Good morning, fourth class. How are you all? I hope you're fine at your home. So, the childrens, as we know that we are going through with the chapter 15 in social study, our rich heritage. In previous class, we discussed about our dresses, it means costumes, and our languages, our dances and music. And today we will discuss about our festivals, fair and games. सो एज वी नो दैट इंडिया इज़ द कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स, यानी कि भारत को त्योहारों का देश भी माना जाता है क्योंकि इंडिया में बहुत से फेस्टिवल्स सेलिब्रेट होते हैं एवरी ईयर. वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स एवरी ईयर इन इंडिया. नाउ लेट्स सी. Festivals bring change and cheer in our life. We wear new clothes and decorate our house. We meet each other and eat special dishes together. There are possession and fairs. Festivals are of various kinds, national, seasonal, harvest and religious. तो फेस्टिवल्स क्या होते हैं, हमारी लाइफ में एक चेंज लेकर आते हैं. मतलब जब बहुत काफ़ी लॉन्ग टाइम तक वर्क करके हम जब टायर्ड हो जाते हैं तो फेस्टिवल्स क्या लेकर आते हैं, एक नया उत्साह और एक नई चेंज हमारी लाइफ में लेकर आते हैं. क्योंकि हम उस दिन क्या करते हैं, न्यू क्लोथ्स पहनते हैं, अपने घर को सजाते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं, स्पेशल डिशेस खाते हैं एक साथ में. और काफ़ी सारे जो यहाँ पर क्या होते हैं इंडिया में, फेयर्स भी यानी मेले भी यहाँ पर बहुत तरीके के लगते हैं और मनाए जाते हैं. एंड फेस्टिवल्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स. और फेस्टिवल्स जो होते हैं यहाँ पर कई तरीके के फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे नेशनल फेस्टिवल है, सीजनल फेस्टिवल्स हैं, हार्वेस्ट फेस्टिवल है, रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं. नेशनल फेस्टिवल्स आपके जैसे हैं, we have 3 national festivals. These are Republic Day, Independence Day and the Gandhi Jayanti. And these festivals are celebrated with great joy in a memory of important national event. A grand parade is held on Republic Day in Delhi, our national capital. तो क्या होता है कि हमारे 3 जो होते हैं वो नेशनल फेस्टिवल हैं, राष्ट्रीय त्यौहार, जिनको पूरा देश बड़े उत्साह के साथ मनाता है. और उस दिन क्या होता है, और इनकी हमारी लाइफ में क्या है, एक अलग ही इम्पॉर्टेंट है इन फेस्टिवल्स की. और इस दिन क्या होती है, ग्रैंड परेड होती है रिपब्लिक डे वाले दिन, जो कि दिल्ली में, दिल्ली क्या है, हमारे देश की राजधानी है, वहाँ पर उस दिन बहुत ग्रैंड परेड होती है. फेस्टिवल कनेक्टेड विद द चेंज ऑफ सीजन आर बसंत पंचमी एंड होली. In northern India, Holi and Baisakhi are the harvest festival also. Similarly, Pongal in the Tamil Nadu and Onam in Kerala are harvest festival. तो फेस्टिवल जो कनेक्ट करते हैं, जो चेंज सीजन का जब चेंज आता है तो वो सीजन जब चेंज होता है तो सबसे पहला जो त्यौहार आपका बड़े उत्साह के साथ जब मनाते हैं वो होता है बसंत पंचमी एंड होली. एंड इन द नॉर्थन ईस्ट, होली एंड बैसाखी आर हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑल्सो. नॉर्थन ईस्ट में जो है होली को और बैसाखी को हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में भी मनाया जाता है. हार्वेस्ट फेस्टिवल व्हेन वी वेलकम टू द न्यू सीजन, जब हम नए सीजन को वेलकम करते हैं और या उस टाइम फसलों की कटाई होती है, तो ऐसे फेस्टिवल्स को हम क्या कहते हैं, हार्वेस्ट फेस्टिवल कहते हैं. और नॉर्थन ईस्ट में होली और बैसाखी को एज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल भी मनाया जाता है. सिमिलरली पोंगल इन तमिलनाडु, पोंगल को हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में. एंड ओनम को ओनम के रूप में मनाया जाता है उसे केरला में. सो दीज आर द हार्वेस्ट फेस्टिवल. Now religious festival are Ram Navami, Janmashtami, Ganesh Chaturthi, Durga Puja, Dashera and Diwali. So are Christmas, Eid ul Fitr, Eid ul Juha, गुरु पर्व, बुद्ध पूर्णिमा एंड महावीर जयंती. यानी ये जो फेस्टिवल्स हैं रिलीजियस फेस्टिवल, यानी कि जो धर्म के अकॉर्डिंग मनाए जाते हैं. जैसे हिंदूज होते हैं वो क्या ज़्यादातर कौन से फेस्टिवल्स मनाते हैं, रामनवमी है, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली. तो उसी तरह फिर क्रिश्चियंस का आता है, आपका क्रिसमस मनाते हैं क्रिश्चियन. ईद उल फितर मनाया जाता है, ईद उल जुहा ये मनाए जाते हैं मुस्लिम्स जो रिलीजियस से बिलोंग करते हैं. और गुरु पर्व आपके जो सिख धर्म से बिलोंग करते हैं. फिर बुद्ध पूर्णिमा एंड महावीर जयंती, दीज आर जैनीज एंड बुद्धिज्म जो होते हैं वो इन फेस्टिवल्स को ज़्यादा एंथुजियाज्म के साथ मनाते हैं. नाउ फेयर आर ऑर्गेनाइज्ड बाय द पीपल इन कनेक्शन बिजनेस. पीपल इंजॉय स्विंग राइड्स, डांसेस, जिम्नास्टिक, ईटेबल्स एंड ड्रिंक्स. तो जो फेयर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जो ऑर्गेनाइज बिजनेस जो लोग होते हैं वो इसको ऑर्गेनाइज करते हैं. जैसे कि एक तरीके का बिजनेस होता है यहाँ पर, क्योंकि फेयर्स होते हैं
बहुत से स्टॉल्स लगती हैं, शॉप्स लगती हैं जहाँ पर पीपल्स जाकर शॉपिंग करते हैं। तो जिसमें कई तरह के होते हैं कि जैसे कि एंजॉय करते हैं, स्विंग्स को एंजॉय करते हैं, यानी काफ़ी तरीके की राइड्स जो होती हैं मेले में लगाई जाती हैं। डांसेस का कई जगहों पे डांसेस भी ऑर्गेनाइज होते हैं। जिम्नास्टिक होता है, ईटेबल थिंग्स होती हैं वहाँ पर, ड्रिंक्स होती हैं। तो एक तरीके से वेयर द पीपल्स गो एंड बाय द थिंग्स एंड एंजॉय द टाइम। सो वहाँ पर उसको हम क्या बोलते हैं, फेयर्स बोलते हैं। नाउ गेम्स आर टू टाइप, इंडोर एंड आउटडोर। द गेम ऑफ चेस वॉज इन्वेंटेड इन इंडिया। तो जो गेम्स जो होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं। एक इंडोर होता है, जिन्हें इंडोर यानी कि जो आप घर के अंदर खेल सकते हैं, विच वी कैन प्ले इनसाइड आवर होम, एंड आउटडोर विच वी कैन प्ले आउटसाइड ऑफ आवर होम। सो द गेम ऑफ चेस वॉज इन्वेंटेड इन इंडिया। चेस का आपने सभी ने नाम सुना होगा, जो कि कहाँ पर इसका आविष्कार कहाँ पे हुआ है, इंडिया में। इट वॉज देन कॉल्ड अ चतुरंगा, इसको जो कि चतुरंगा के नाम से भी जाना जाता है। अदर इंडोर गेम्स वेयर प्लेड विद द कौरी शेल्स, गोटीज एंड बेड्स और शीट्स। तो इस तरीके की जो अदर भी जो हैं इंडोर गेम्स खेले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल चॉपर इज सच अ गेम। आउटडोर गेम्स आर गुल्ली डंडा, काइट फ्लाइंग, पतंगबाजी जिसको कहा जाता है, एंड वेरी कमिंग सून द वेरी फेमस फेस्टिवल ऑफ योर सिटी इज कमिंग सून, बसंत पंचमी। जिस दिन क्या होती है, पतंगबाजी की जाती है। गेम्स विद मार्बल्स, गोली एंड कुश्ती, even two persons can compete in these games. Popular team games are kabaddi and खो खो। तो जो टीम जो गेम्स हैं पॉपुलर, जो आउटसाइड गेम्स जो लोग बहुत एंजॉय करते हैं, वो कौन कौन से हैं आपके, कबड्डी एंड खो खो। नाउ द पेंटिंग। अर्ली मैन यूज टू ड्रॉ पिक्चर ऑन केव वॉल्स। यार पहले के जो लोग होते थे वो पिक्चर्स बनाने के लिए किन का यूज करते थे, केव वॉल्स, जो गुफाओं की जो दीवारें होती हैं उनमें पिक्चर्स बनाते थे। विद टाइम दिस इम्प्रूव्ड इन द अजंता केव्स वी सी वेस्ट पेंटिंग्स, जो जिसको कि हम अजंता की केव्स में देख सकते हैं, जो कि महाराष्ट्र में है। वो वहाँ पर उनके हम बेस्ट पेंटिंग्स के हम क्या देख सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी नज़ारे जो है हम वहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, ये दिस इज़ अ पेंटिंग इन अजंता केव्स। दे आर नियरली 1500 ईयर्स ओल्ड। ये कितनी है, लगभग कितने साल पुरानी है ये पेंटिंग्स, 1500 ईयर्स ओल्ड हैं। वी नो अबाउट द ड्रेस, हेयर स्टाइल एंड मेकअप ऑफ वुमेन एंड मेन फ्रॉम दीज पेंटिंग्स। इन पेंटिंग से हमको क्या पता चल सकता है कि उस समय में किस तरीके का जो वुमेन्स है हेयर स्टाइल रखती थी, किस तरह का मेकअप उनका होता था, और किस तरीके के वो कपड़े पहनते थे। तो इन पेंटिंग से हमको ये चीज़ पता चलती है। दे एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ पर्सन्स वेरी इफेक्टिवली। किंग्स एंड एम्परर्स एंकरेज आर्ट इन देयर ओन वे। तो जिसमें कि उन पेंटिंग्स में यही केवल ना ही उनका हमें पहनावा या मेकअप या उनका हेयर स्टाइल पता चलता है, इवन उनके एक्सप्रेशंस को भी ये पेंटिंग्स क्या करती हैं, दर्शाती हैं। नाउ द आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। सो इंडिया आर्किटेक्चर वॉज वेल एडवांस इवन 5000 ईयर्स एगो, यानी कि 5000 साल पहले भी जो इंडिया का आर्किटेक्चर्स था, जो बिल्डिंग्स बनाने का जो वे था, वो क्या था, बहुत ज़्यादा ही इफेक्टिव था। यानी कि आज से 5000 साल पहले भी बहुत ही सुंदर यहाँ पर भवनों का निर्माण होता था। द र्यून्स ऑफ इंडस वैली आर प्रूफ ऑफ इट। और इसका जो है इंडस वैली से इसका जो हमें क्या मिलता है, प्रूफ मिलता है। द स्तूपास ऑफ सांची एंड सारनाथ आर द ब्यूटीफुल स्पेसिमेन ऑफ आर्किटेक्चर। और ये जो आपके हैं द स्तूपास ऑफ सांची एंड सारनाथ, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है, ये एक ब्यूटीफुल स्पेसिमेन है, ब्यूटीफुल सुंदर एग्जाम्पल है आर्किटेक्चर्स के। द कैलाश टेम्पल एट एलोरा इज अ परफेक्ट द ग्रेटेस्ट वंडर ऑफ इट्स काइंड। द होल टेम्पल हैज़ बीन कवर्ड आउट फ्रॉम अ सिंगल रॉक। तो जो ये टेम्पल यहाँ पर है, टेम्पल एट एलोरा इज परहैप्स द ग्रेटेस्ट वंडर ऑफ इट्स काइंड, यानी कि इसका एलोरा जो टेम्पल है वो काफ़ी इस चीज़ का क्या है, एक बहुत ही अद्भुत आर्किटेक्चर है कि द होल टेम्पल हैज़ बीन कवर्ड आउट फ्रॉम अ सिंगल रॉक। क्योंकि पूरा जो मंदिर है, पूरा जो टेम्पल है, इसमें जो एक वंडर की बात क्या है कि जो कंप्लीट टेम्पल है वो केवल एक ही रॉक से क्या हुआ है, कवर्ड हुआ है। तो दिस इज़ द वेरी वंडर थिंग अबाउट दिस टेम्पल। And there are many other ancient temples. Most famous of them are the temples of Konark, Khajuraho, Bellur, Tanjavur, Maduri, and the Jain temple of Mount Abu.
So these sculpture have made very fine carving in them. और ये जो टेम्पल्स हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं और इनमें बहुत ही ज़्यादा फाइन जो है कार्विंग करी गई है इन टेम्पल्स में, यानी बहुत ज़्यादा नक्काशी। क्योंकि हमारे पुराने टेम्पल आज के टाइम में क्या है, वी हैव लॉट्स ऑफ टेक्नोलॉजी दैट वी कैन बिल्ड अ बिल्डिंग इन अ फ्यू ईयर्स और फ्यू मंथ। तो आज क्या कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम फ्यू ईयर्स में या फ्यू मंथ में ही जो है बड़ी से बड़ी बिल्डिंग्स को क्या कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं। बट उस टाइम पर आप ये सोचेंगे 1000 ऑफ ईयर्स जो जब नो टेक्नोलॉजी व देयर, जब कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो केवल ये जो वर्क होता था ये केवल मैन मेड है, यानी कि इंसान के हाथ ही, इसमें मशीन का काम किसने करा हुआ है, इंसान के हाथों ने। यानी कि आज के डेट में मशीनों से हम कोई भी नक्काशी आराम से इजीली कुछ ही घंटों में फिनिश कर सकते हैं, लेकिन आज के उस टाइम में इन नक्काशियों को करने में लगभग कई साल लग जाते थे। जैसे कि ताजमहल के बारे में आपने सुना ही है, आपको 22 ईयर्स ताजमहल को बनने में कितने ईयर्स लग गए थे, 22 ईयर्स। क्योंकि जितना भी काम था उसको, लोडिंग का वर्क, उसमें नक्काशी का वर्क, कार्विंग का वर्क, जितना भी है वो सब किसके द्वारा हुआ था, मैन के द्वारा। यानी कि उसमें नो टेक्नोलॉजी यूज़ दैट टाइम, कोई भी टेक्नोलॉजी उस टाइम यूज़ नहीं हुई थी। और ये तो इसीलिए जो हमारे पुराने जो वो हैं, एक तो ये इसका प्रूफ देते हैं कि हमारा इंडियन आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर जो है वो बहुत ही शुरू से ही काफ़ी एडवांस रहा है और काफ़ी सुंदर रहा है ये। और हमारे जो जैसे नाउ Turk and Mughal period added a new style of domes and minarat to our आर्किटेक्चर। फिर जब तुर्क एंड मुग़ल जब हमारे देश में आए तो उन्होंने भी जो है ऐड किया, अपना नया स्टाइल यूज़ किया, जिसमें डोम्स एंड मीनारात, जैसे गुम्बद और मीनारें होती थी, उनमें आर्किटेक्चर में उन्होंने अपना ही स्टाइल लेकर आए, जिसके प्रूव्स हैं कुतुब मीनार इज़ अ फेमस फॉर इट्स मीनारात एंड गोल गुम्बज of Bizapur for its dome. Taj Mahal is mixture of both minaret and domes. The Europeans also brought with them their architecture. फिर उसके बाद जो यूरोपियंस जो है यहाँ पर अपना आर्किटेक्चर लेकर आए। The Church of Goa, the Victoria Memorial at Kolkata and present राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली आर द स्पेसिमेन ऑफ यूरोपियन आर्किटेक्चर। और ये जो हैं आपके चर्च ऑफ गोवा, विक्टोरिया मेमोरियल एट कोलकाता एंड राष्ट्रपति भवन, ये किस चीज़ के स्पेसिमेन हैं, आपके यूरोपियन आर्किटेक्चर के। यानी उसके एग्जाम्पल हैं कि यूरोपियन आर्किटेक्चर्स ने मतलब किस तरीके से यहाँ पर अपना आर्किटेक्चर्स को प्रूव किया। सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया आर्किटेक्चर हैज़ मेड मच प्रोग्रेस। अब जब से इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक जो है इंडिया का आर्किटेक्चर जो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो गई, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस अब आ गए हैं। द बहाई लोटस टेम्पल एंड अक्षरधाम टेम्पल ऑफ दिल्ली आर द लेटेस्ट फेमस बिल्डिंग्स। और बहाई लोटस टेम्पल एंड अक्षरधाम टेम्पल जो हैं वो दिल्ली में, ये क्या हैं, अभी के लेटेस्ट फेमस बिल्डिंग है इंडिया के अंदर। You can see here, this is a Bahai Lotus Temple, Delhi, Bom Jesus Basilica, Goa, Qutub Minar, Delhi. So these are the very specimens of our architectures. So the children, your chapter is completed here, and here the exercise. So first, childrens, these tick the correct option and fill in the blanks. First you will try to do yourself and I will give you solution in a next class. Till then, bye. Take care.